ओम शांति। तो अभी आप सभी के समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें रमेश एक नवयुवक काफ़ी समय से अपनी नौकरी की तलाश में है और कुछ समय बाद उसे एक सेठ जी के यहाँ लकड़ी काटने की नौकरी मिल जाती है। तो साथ ही रमेश रोज़ाना ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर मुरली सुनने जाता है, तो अपने बारे में दीदी को ज़रूर बताता है। सेंटर का सीन। ओम शांति। तो परमपिता शिव बाबा ने आज कहा कि बच्चों, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें अतीत से पावन बना दूंगा, स्वर्ग की बादशाही दूंगा। अपनी रोज की धंधा दौड़ी करते एक ही महामंत्र याद रखो, माँ एकम, अर्थात मन ही मन में मुझे याद रखो। तो सुनाओ, सब हो सकता है ना? अरे रमेश भाई, बहुत दिन के बाद क्लास में आए हो, कुछ काम धंधा मिला? मैंने सुना आजकल तुम काम की तलाश में थे। हाँ दीदी, कल से ही एक काम पे जाना है। बहुत बहुत अच्छे। सेंटर पे आते रहना, मुरली मिस नहीं करना। देखता हूँ दीदी, समय मिला तो जरूर आऊँगा। तो नरेश सेठ जी के यहाँ जाता है और आज उसका पहला दिन है नौकरी का। रमेश, आज तुम्हारा नौकरी का पहला दिन है। नौकरी का टाइम है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। लकड़ी काटो, फिर मुझे बुलाकर चेक करवाना। जी सेठ जी। रमेश बड़ी मेहनत से और लगन से लकड़ियाँ काटने लगा और फिर 5 बजे सेठ जी चेक करने आए। अरे वाह रमेश, कुल 25 लकड़ियाँ काटी है, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही लगन के साथ काम करते रहो। जी सेठ जी। रमेश को काम करते हुए पूरे 10 दिन हो गए और अब सेठ जी आते हैं वापस से चेक करने के लिए। रमेश, आज 10 दिन हो गए तुम्हें काम करते हुए, लेकिन लकड़ियाँ घटकर 25 से 15 हो गई। ये कैसे? मेहनत करो। सेठ जी, मैं सुबह 9 बजे से काम पर लग जाता हूँ, सिर्फ दिन में आधा घंटा रेस्ट करता हूँ। पता नहीं लकड़ी की संख्या घटी क्यों। ठीक है रमेश, लगन और मेहनत से काम करो। इसी प्रकार रमेश को काम करते हुए पूरा 1 मंथ हो गया और रमेश की चेकिंग के लिए सेठ जी वापस आते हैं। रमेश, आज महीने का अंत है और लकड़ियों की संख्या बढ़ी नहीं, अपितु और घट गई। 10 लकड़ी ही काटी है आज। सेठ जी, मेरा यकीन करो, मैं बहुत मेहनत और लगन से कार्य करता हूँ। हाँ, मुझे यकीन है। आज ये बताओ कि इस 1 महीने में तुमने कुल्हाड़ी की धार को कितनी बार तेज किया? सेठ जी, नौकरी के 8 घंटे में मैंने सारा समय लकड़ी काटने में ही लगाया। धार तेज करने का टाइम ही नहीं मिला। अगर धार लगाने बैठता तो लकड़ी की संख्या और बढ़ जाती। रमेश, धार तेज करने का टाइम लकड़ी काटने का जो 8 घंटे का टाइम है, उसी में निकालना है। ऐसे धार लगाने का अलग से टाइम नहीं होता। एक दिन में 24 घंटे नौकरी के 8 घंटे होते हैं। इसी टाइम में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। रोज काम पे आते ही सबसे पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करना है, फिर लकड़ियाँ काटनी है और फिर देखना लकड़ियों की संख्या कैसे बढ़ती है। अब रमेश 1 महीने के बाद ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाता है और अपनी दीदी को आप बीती सारी बातें बताता है। दीदी, यह है मेरा 1 महीने की नौकरी का अनुभव। बस इतना व्यस्त हो गया कि सेंटर पे मुरली सुनने भी ना आ सका। रमेश, सेठ जी ने कितनी अच्छी बात सिखाई तुम्हें। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें नौकरी के हुए 8 घंटे और सभी जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी कार्य उन्हीं 24 घंटे के अंदर करने होते हैं। कुल्हाड़ी की धार तेज किए बिना लकड़ियों की संख्या बढ़ना नामुमकिन था, इसलिए तुम्हें ये बात समझ में आई और तुमने कुल्हाड़ी को रोजाना धार लगाना भी शुरू कर दिया। इसी भांति अब तुम इस घटना से यह भी सीख लो कि सेंटर पर आकर मुरली सुनने का कार्य भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मुरली ईश्वरीय महावाक्य है और आत्मा का भोजन भी है। शरीर को ऊर्जा मिलती है स्थूल भोजन से और आत्मा को ऊर्जा मिलती है ईश्वरीय महावाक्य
योग की धार हमें जीवन की सभी परिस्थितियों में जीना सिखा देती है। बस कुछ देर परमपिता शिव बाबा के साथ बुद्धि योग में बैठना होगा, उनसे ऊर्जा लेनी है और फिर अपने दिन का शुभारंभ कीजिए। रमेश, अब आप रोज